अगर कोई भी एडवोकेट एक केस लड़ता है और पूरी अपनी मेहनत से लड़ता है, या फिर कुछ भी हम मान सकते हैं कि वो अपनी मेहनत पूरी लगा रहा है, लेकिन अगर वो एडवोकेट अपना केस हार जाता है, तो क्या पार्टी एडवोकेट के खिलाफ केस कर सकती है कि एडवोकेट ने अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाई है, अपनी सर्विसेज जो उसने केस के दौरान दी हैं उसमें उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करा है, एडवोकेट ने अपनी जो सर्विसेज में मेहनत देनी चाहिए थी भाई उसमें उसने डेफिशिएंसी लगाई है, तो क्या पार्टी एडवोकेट के खिलाफ केस कर सकती है और एडवोकेट से कंपनसेशन पा सकती है पार्टी? ये आज का मैं मुद्दा इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि क्या एडवोकेट से भी कंपनसेशन लिया जा सकता है। पार्टी जो होती है, मतलब जिसके बिहाफ पे केस लड़ा जा रहा है, एडवोकेट जिसकी मदद कर रहे हैं, और भले ही वो अगर गलती से केस हार गए और अपनी पूरी जी जान लगा के हार गए और मेरिट्स के ऊपर हार गए, तो क्या पार्टी एडवोकेट से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है? आपका भी ये बात को सुनने के बाद आपके मन में क्या डाउट आ रहा होगा, हाँ ले सकती है या नहीं ले सकती? आप अभी की अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पूरा पॉइंट बताइएगा, वरना पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा पॉइंट डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एडवोकेट को, हर लॉ स्टूडेंट को ये बात तो पता होनी चाहिए, तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मुझे भी जुडिशरी का एग्जाम देना है, मुझे भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मैं कहां से करूं? तो ये परेशानी दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं अनअकैडमी के बहुत सारे एक्साइटिंग जुडिशरी के बैचेस, जहां पर आपको अनअकैडमी एक एक जगह पर सपोर्ट करेगा। आपके मेजर एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, माइनर एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, लोकल एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, जीएस जीके का पोर्शन आपका पूरा करवाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन का आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। इन शॉर्ट, जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो, उसमें जो जरूरत होती है वो सारा सिलेबस आपका पूरा होगा। अभी 17 नवंबर से एक नया बैच चालू होने वाला है, योद्धा 18 महीने का बैच होगा, फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी के नाम से। और भी एक 3 नवंबर को नया जुडिशरी का बैच चालू हुआ है। आप अनअकैडमी ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस मिलेंगे। बस आपकी ड्यूटी ये होगी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैचेस परचेज करो, आप मेरा कोड यूज करना SLG10 का, आपको हैंड टू हैंड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ऐसी राजस्थान और हरियाणा की भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप मेरा कोड यूज करो SLG10 का और ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। आप अनअकैडमी के जुडिशरी का यूट्यूब चैनल पर भी फ्री क्लासेस देख सकते हो, हरियाणा जुडिशरी के लिए और राजस्थान जुडिशरी के लोकल एक्ट्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। T20 की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी ऐप प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती रहती है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो यहां पर 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का आप कोई भी प्लान लो, आपको हर प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आपको बस कोड यूज करना है SLG10 का अपना कोर्स परचेज करते टाइम। सबसे पहले मैं बात करूं, हर एक लिटिगेशन में भाई साहब, हर एक मुकदमे में एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है। ये तो प्रैक्टिकल बात है भाई, किसी ना किसी को जीतना है, किसी ना किसी को तो हारना ही हारना है। ये तो मुकदमे का एक तरीके से पीरियड है, ये होना ही होना है। जो स्टार्ट हुआ है वो कभी ना कभी खत्म भी होगा, और एक पार्टी को जीतना है, दूसरी पार्टी को हारना है। जब भी तो हार जीत का फैसला होता है, जब भी तो मुकदमा खत्म होता है। एक को अपराधी ठहराया जाता है और दूसरे को अपराधी नहीं ठहराया जाता है, यही तो होता है पूरी जगह पे। तब इस केस के अंदर एडवोकेट्स को क्या हम लायबल ठहराएंगे कि भाई कंपनसेशन दो, और एडवोकेट्स कंपनसेशन देंगे? और अगर जो एडवोकेट हारा जाता है, मतलब जो एडवोकेट का केस हार जाता है, जो एडवोकेट केस अपना हार जाता है, तो क्या ये मान सकते हैं कि एडवोकेट के सर्विसेज में कमियां थी, एडवोकेट ने अपनी जी जान लगाकर केस को नहीं लड़ा, एडवोकेट ने आर्गुमेंट जंग से नहीं करे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं? हम ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको जो मैं बताऊंगा ना, वो बातें गौर करने वाली हैं, जब भी ये बात मानी जाएगी कि एडवोकेट कैन नॉट बी लायबल फॉर द डेफिशिएंसी और फॉर द कंपनसेशन। अगर जो मैंने आपको बात समझाई है, अगर आपका केस या फिर अगर एडवोकेट इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अपना केस हारता है, तभी उसके ऊपर जो है लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर इन चीजों के अलावा एडवोकेट केस हारता है, जानबूझकर हारता है, और दूसरी पार्टी से पैसे खाकर जानबूझकर केस को हारता है, साफ साफ एविडेंसेस उसके पास थे लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं कर रहा है, जानबूझ के नेग्लिजेंस कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, अपनी पूरी मेहनत से केस नहीं लड़ रहा, तब भाई साहब एडवोकेट के ऊपर लायबल केस ठहराया जा सकता है, एडवोकेट को पूरा लायबल ठहराया जा सकता है। अगर आप पार्टी के पास पूरे एविडेंसेस है कि कोर्ट के अंदर मैं प्रूव कर पाऊंगा पूरा क्लियर तौर पे कि एडवोकेट ने जानबूझकर लापरवाही करी है, तब आप एडवोकेट को लायबल ठहराया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल है और अब भी आप ये बात मेरी एक्सेप्ट करते ही होंगे। लेकिन अगर कोई बंदा गलती से केस हार गया, उसने नेग्लिजेंस नहीं करी, तब एडवोकेट को कैसे ठहराया जा सकता है? तब ये गलत बात होगी। तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। एक नंदलाल
नंदलाल लोहारिया नाम का एक बंदा था, उसने 3 एडवोकेट्स के खिलाफ एक तरीके से कंपनसेशन का सूट फाइल करा, कंपनसेशन की कंप्लेंट फाइल करी डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर नंदलाल लोहारिया ने 3 एडवोकेट्स के खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर केस फाइल करा कि भाई मेरे को इन एडवोकेट से कंपनसेशन चाहिए 15 लाख रुपए का, क्योंकि इन्होंने मेरा केस डुबाया है, इन्होंने मेरे केस के अंदर डेफिशिएंसी करी है, सर्विसेज में डेफिशिएंसी करी है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट फोरम से नंदलाल लोहारिया ने जो है रिक्वेस्ट करी कि मेरे को इन 3 एडवोकेट से 15 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया जाए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस चढ़ा। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ना भाई साहब डिसमिस कर दी तीनों की तीनों कंप्लेंट्स। मतलब नंद लोहारिया ने जो 3 एडवोकेट्स के लिए खिलाफ 3 कंप्लेंट्स फाइल करी थी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डायरेक्ट जो है मेरिट के ऊपर, डायरेक्ट मेरिट्स के ऊपर जो है तीनों कंप्लेंट्स को मतलब डिसमिस कर दिया कि भाई बेकार है। अब इसके बाद जो कंप्लेंट थी ना वो रिलेट किससे करती थी कि डिमांड कर रहा है नंदलाल लोहारिया, डिमांड कर रहा है कि मुझे 15 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहिए इन 3 एडवोकेट से, क्योंकि इन्होंने मेरे जो केस था ना उसमें सर्विसेज में डेफिशिएंसी आई है, मतलब इन्होंने केस बढ़िया से नहीं लड़ा है, इसके अंदर बात करी जा रही है। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था उसने बोला कि भाई मेरी तरफ से तो ये तीनों कंप्लेंट्स डिसमिस होती है। तो फिर ये जो केस है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के पास। अब जो स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उन्होंने भी बोला सेम कि भाई हमारी साइड से भी इन तीनों जो आपने कंप्लेंट फाइल करी है वो भी डिसमिस करी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने मेरिट पे डिसमिस करा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिसमिस करा है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर हमें समझने वाली है कि अब जो नंदलाल लोहारिया था वो भागा सुप्रीम कोर्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी, पहली बात। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा आया। अब एसएलपी फाइल उसने क्यों करी, जो क्योंकि नेशनल एंड स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का जो ऑर्डर था ना कि डिसमिस करी जाती है तीनों एडवोकेट्स के खिलाफ जो नंदलाल लोहारिया ने कंप्लेंट फाइल करी है 15 लाख रुपए की कंपनसेशन के लिए, तो उसके ऑर्डर के खिलाफ नंदलाल लोहारिया ने भागेगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी आम आदमी कोई भी जा सकता है, एसएलपी अपनी फाइल कर सकता है, वो एक्सेप्ट होती है नहीं होती वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के पैनल बैठता है वो चेक करता है। तो एसएलपी गई तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीडीआरसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीडीआरसी बोला जाता है। अब इसके अंदर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बात को ऑब्जर्व करा जो मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग में आपको बताने के लिए बोल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट कैन नॉट बी सेड दैट कि देयर वाज एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑफ बाय एन एडवोकेट इन एनी केस एंड देयर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एडवोकेट और लूजिंग द केस ऑन मेरिट। ये मेरिट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये मेरिट टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एडवोकेट अपना केस हार जाता है मेरिट पर, मेरिट का मतलब होता है कि एडवोकेट ने भी अपना पक्ष रखा, एडवोकेट ने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखा, जो दूसरी पार्टी थी उसके एडवोकेट ने भी अपने पक्ष रखे, आर्ग्यूमेंट्स हुई, सारा का सारा केस जो है फाइनलाइज करा गया। उसके बाद जब जज साहब ने सुनाया होगा फैसला कि भाई ये पार्टी नहीं सही बोल रही है, ये पार्टी गलत बोल रही है एज पर द जज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वैसे केस के अंदर मेरिट पे अगर एडवोकेट कोई केस हारता है तो उस केस के अंदर आफ्टर द एडवोकेट आर्ग्यूड, मतलब जब एडवोकेट अपना पूरा का पूरा आर्ग्यू करता है उसके अंदर जो मैटर होता है ना कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ डेफिशिएंसी इन द सर्विस ऑफ एन एडवोकेट। अब इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई भी एडवोकेट है वो पूरा मेहनत से अपने आर्ग्यूमेंट भी देता है, उसको पूरा अपना पक्ष भी रखता है, उसके बाद अगर वो केस हार जाए तो यार इसमें एडवोकेट की क्या गलती है? एक बात बताओ, एडवोकेट की इसमें क्या गलती आ जाएगी? पूरा का पूरा मेरिट पे केस जो है डिसाइड करा गया है और अगर कोई भी मेरिट पे केस डिसाइड हुआ एडवोकेट हार जाता है तो एडवोकेट इज नॉट लायबल इन द सर्विस ऑफ हिज डेफिशिएंसी, मतलब अपनी सर्विसेज के अंदर वो डेफिशिएंसी के लिए लायबल बिल्कुल भी नहीं होगा और एडवोकेट की नेग्लिजेंस बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी और एडवोकेट भी बिल्कुल लायबल नहीं होगा कंपनसेशन अपने पार्टीज को देने के लिए। अगर मेरिट पे केस नहीं हारा, मतलब मेरिट पे केस गया ही नहीं, पहले ही वो हार गया, साफ साफ क्लियरली नेग्लिजेंस शो हो रहा है, साफ साफ उसकी सर्विस में डेफिशिएंसी शो हो रहा है, तब उस पॉइंट पे एक बारी को मान सकते हैं कि एडवोकेट इज लायबल फॉर कंपनसेशन एंड अपनी सर्विसेज की डेफिशिएंसी के लिए भी वो लायबल ठहराया जा सकता है अगर मेरिट पे ना हो और क्लियरली प्रूव हो रहा हो। पहली दूसरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और जो पार्टीज अगर जा रही है ना डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर नेशनल एंड स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन के पास कंपनसेशन के लिए, भाई ये जायज नहीं है, ये जो है परमिशेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एडवोकेट को ऐसे नहीं मान सकते। एडवोकेट अगर मेरिट पे केस लड़ रहा है, मेरिट पे हारता है तो आप उसका ये नहीं बोल सकते भाई इसने डेफिशिएंसी में केस लड़ा है, मुझे इससे जो है क्या चाहिए कंपनसेशन, ये गलत बात है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और जो नंदलाल लोहारिया था इसकी एसएलपी को, स्पेशल लीव पिटीशन को डायरेक्ट
डिसमिस कर दिया ये बात, ये स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर एक एक बात को समझाया है। आपका जो एडवोकेट वीडियो देख रहा है, जो लॉ स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, या फिर जो लॉ ग्रेजुएट वीडियो देख रहा है, उसको एक नया पॉइंट क्लियर हुआ होगा, अपने दिमाग में एक और नया पॉइंट आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है इस पर्टिकुलर एसएलपी के दौरान, डिसमिस करते दौरान, तो ये आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और साथ ही में वीडियो को शेयर जरूर करा करो, क्योंकि शेयर करने से मेरे को बहुत आपका एक तरीके से एप्रिसिएशन मिलता है। मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मेरी वीडियो आपने लाइक करी है, शेयर करा है, तो मुझे एप्रिसिएशन मिलता है। आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी मेरे लिए एप्रिसिएशन आप बताना चाहते हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी बताना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।